दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल यानी एक ऐसा ट्रायंगल जो लंबे समय से रहस्य बना हुआ है। इस बीच न जाने कितने जहाज और कितने एयरक्राफ्ट रहस्यमयी तरीके से इसके अंदर समा चुके हैं। यह जगह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है, या यूं कहें कि यूएसए के पूर्वी तट पर मियामी यानी फ्लोरिडा से सिर्फ 1770 किलोमीटर, हैलिफैक्स और कनाडा के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस बरमूडा ट्रायंगल ने जाने कितने जहाज और एयरक्राफ्ट को अपने अंदर समा रखा है, यानी जो भी इस जहाज की इस जगह से गया उस जहाज का कुछ पता नहीं चला। आइए जानते हैं इसके पीछे का राज, बट उससे पहले एक बार इसके हिस्ट्री पर भी नजर डाल ली जाए ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। 1400 सेंचुरी में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि एक खोजकर्ता थे, जब वह अपनी पहली दुनिया की खोज कर रहे थे और जब वे वहां से उस जगह से गुजर रहे थे तो उन्होंने जो देखा वह देखकर वह भी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज की आकार में समुद्र के अंदर से एक आग की लौ गिर रही थी, जिसे देख वह भी आश्चर्यचकित रह गई और उनकी कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया और सारी असामान्य घटनाओं को उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा। हालांकि साल दर साल बीतते गए, लेकिन इस एरिया पर किसी ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन 20वीं सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ कुछ ऐसा कि जब नौसेना का मालवाहक जहाज USS साइक्लोप्स, जिसमें 300 से अधिक लोग सवार थे, वह बरमूडा ट्रायंगल से लापता हो गए। लेकिन अभी भी इस एरिया को, जहां अक्सर जहाज डूब जाया करते थे, उस एरिया को अभी तक अपना नाम नहीं मिला था। लेकिन जब विंसेंट गैडिस ने फ्लाइट 19 के लापता होने के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा, तब उन्होंने इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से लिखा और तभी से आज तक इस एरिया को हम सब बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। लेकिन ये सब एक्सीडेंट्स होते गए, लेकिन ये सब कैसे हो रहे थे यह सब साइंटिस्ट को भी नहीं पता चल रहा था। मानो उनके लिए भी यह मिस्ट्री सिर्फ एक मिस्ट्री ही रह गई थी। और इसी दौरान कई राइटर्स ने एलियंस, एटलांटिस और गहरे समुद्र में रहने वाले कुछ ऐसे जीव से लेकर समय के आगे चले जाना और विपरीत गुरुत्वाकर्षण, इन सब चीज़ों का जिम्मेदार ठहराया। लेकिन अंत में वैज्ञानिकों ने इस बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सोल्व कर ही ली। साइंटिस्ट ने पाया कि इस जगह जहां पर आज बरमूडा ट्रायंगल स्थित है, वहां समुद्र के कई तल नीचे कई वोल्केनोस यानी ज्वालामुखी स्थित है। उन्होंने आगे रिसर्च में बताया कि जब ये वोल्केनोस विस्फोट होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक फ्लोराइड HF, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन गैस और मीथेन गैस यानी CH4 जैसे कई गैसेस रिलीज होती हैं, जो ये सब तबाही करती हैं, और उन सब में से एक गैस मीथेन भी है। जब वोल्केनोस विस्फोट होते हैं तब उसमें से मीथेन गैस भी रिलीज होती है, और चूंकि उस जगह कई तल नीचे वोल्केनोस हैं और जब वोल्केनोस विस्फोट होते हैं तो वह मीथेन गैस पानी के साथ मिलकर उसके घनत्व को कम कर देती हैं, जिससे वहाँ से गुजरने वाले जहाज अक्सर डूब जाया करते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि अगर कोई तैरने की भी कोशिश करता है तो वहाँ नहीं तैर पाता, घनत्व कम होने के कारण से वह डूब जाता है। और दूसरी वजह साइंटिस्ट ने यह बताई कि वहाँ का समुद्री पहाड़ियों का होना है। समुद्र पहाड़ियाँ का V शेप में होना ही उनका, जब भी तेज़ हवाएं इन पहाड़ियों से टकराती हैं तब वहाँ एक साइक्लोन बन जाता है, जिससे एयरक्राफ्ट्स इसमें फंस जाते हैं और इतनी तेज़ हवाओं के चलते एयरक्राफ्ट्स अपना कंट्रोल खो देते हैं और समुद्र की कई गहराइयों में चले जाते हैं। और साइंटिस्ट ने भी इसकी वजह इसके नीचे होने वाले वोल्केनोस को बताया है। और अब आप दोस्तों अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।